नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए आप इस चैनल की सहायता कर सकते हैं। हमारे सेकंड चैनल पर भीम जयंती के व्लॉग आए हैं। अगर आपने अभी तक उन व्लॉग्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। ऊपर क्लिक करें और ज़रूर देखें। बहुजन महापुरुषों के विचारों की किताबों के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। तो भारत में यूं तो अपनी रियासतें बचाने के लिए तमाम राजा रजवाड़ों के आपस में लड़ने के किस्से मिलते रहते हैं, तो विदेशी आक्रमणकारियों और भारतीय राजाओं के बीच भी युद्ध आम रहे हैं। इसमें मुगल से लेकर अंग्रेजों के हमले तक शामिल है। लेकिन भारतीय इतिहास में दो ऐसे बड़े युद्ध हुए जिसने दो बड़े साम्राज्यों को खत्म कर दिया था। एक है प्लासी का युद्ध, जिसने नवाब सिराज उद दौला की सल्तनत को खत्म कर दिया, तो दूसरा है कोरेगांव का संग्राम, जिसने अत्याचारी पेशवाओं के अहंकार को रोन दिया था। इन दोनों महायुद्धों में एक बात समान थी, वह यह थी कि इस युद्ध में जीतने वाले पक्ष की ओर से भारत के मूल निवासी, जिन्हें अछूत और दलित कहा जाता था, वो लड़े थे। एक बात और समान थी, अछूत मूल निवासी योद्धाओं ने अपने पराक्रम से विरोधी सेनाओं के कई गुना बड़े फौज को रोन डाला था। 1 जनवरी 1818 को महार सैनिकों द्वारा पेशवाओं के खिलाफ लड़े गए कोरेगांव के युद्ध के बारे में तो मूल निवासी समाज जानने लगा है, लेकिन 23 जून 1957 को लड़े गए प्लासी के युद्ध का इतिहास अभी भी बहुजनों के सामने प्रमुखता से नहीं आ पाया है। भारतीय इतिहास की तारीख में प्लासी का युद्ध इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1957 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध ने न केवल मुगल सल्तनत को जड़ से उखाड़कर ब्रिटानिया हुकूमत की नींव रखी, बल्कि सदियों से ब्राह्मणशाही व्यवस्था की बुनियाद हिलाकर रख दी थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1957 को नवाब सिराज उद दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ा था। इसमें एक और मुगल नवाब था तो दूसरी ओर ब्रिटिशर्स था। युद्ध के मैदान में लॉर्ड क्लाइव के पास महज 2200 सैनिक थे, जबकि सिराज उद दौला की ओर से 50,000 सैनिकों को उतारा गया था, जिसमें 50,000 घुड़सवार और 35,000 पैदल सेना थी। तो दूसरी ओर सिराज उद दौला की इस विशाल सेना का मुकाबला करने के लिए लॉर्ड क्लाइव की ओर से तकरीबन 2000 से 2200 सैनिक थे, जिसमें से आधे के करीब सैनिक युद्ध के लिए गए थे। 23 जून को दोनों सेनाओं के बीच भयंकर भिड़ंत हुई। इस महज 2 घंटे के आमने सामने के सीधे मुकाबले में क्लाइव के मूल निवासी और अछूत सेनाओं ने सिराज उद दौला और उसके सेनापति मीर मदन को मौत की नींद सुलाकर प्लासी युद्ध को फतेह कर लिया था। प्लासी की जीत के बाद ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। हालांकि इतिहास की किताबों में यह भी कहा गया है कि लॉर्ड क्लाइव ने सिराज उद दौला के लोगों को अपने में मिला लिया था, लेकिन यह युद्ध का एक हिस्सा है और इसमें सैनिकों की वीरता कम नहीं होती। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज वॉल्यूम 12 में अपने शोध के निष्कर्ष में लिखा है कि प्लासी का युद्ध जीतने वाले मूल भारतीय सैनिक अछूत समुदाय के थे। वे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती थे। वे अछूत थे जिन्होंने क्लाइव के साथ प्लासी का युद्ध लड़ा। वे दुसाद थे। प्रसिद्ध विद्वान प्रोस सिले के मुताबिक क्लाइव की सेना में एक हिस्सा ब्रिटिश योद्धाओं का, जबकि 4 हिस्सा स्थानीय भारतीय योद्धाओं का था, जो कि अछूत वर्ग के थे। यानी कि इस युद्ध में हिस्सा लेने वाले 70% सैनिक मूल निवासी दुसाद थे। ऐसे ही बंगाल के इतिहासकार एस के विश्वास ने लिखा है कि अगर प्लासी युद्ध में दुसादों ने अपनी भूमिका ग्रहण नहीं किए होते तो अस्पृश्य बहुजन के भाग्य के आकाश में मुक्ति का सूर्योदय नहीं होता। प्लासी के युद्ध को बहुजन मुक्ति का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। प्लासी विजय के बाद ही भारत में ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना हुई। इसके बाद सदियों से मनुवादी व्यवस्था में गुलाम बनकर रहे भारत के मूल निवासी वर्ग को मानवीय जीवन जीने का अधिकार मिलना शुरू हुआ। उनकी मुक्ति के रास्ते खुलने शुरू हुए। जहां मनुवादी व्यवस्था ने मूल निवासियों को अछूत बनाकर पुरुषों से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर कर दिया था, वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अछूतों को सेना में भर्ती कर नौकरी, शिक्षा और स्वाभिमान की जिंदगी देना शुरू किया था। इस तरह सन 1757 में मूल निवासी दुसाद जाति के लोगों ने जिस मुक्ति संग्राम का आगाज किया, उससे 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव में महारों ने अंजाम दिया था। हालांकि प्लासी का युद्ध और खासकर कोरेगांव के युद्ध को लेकर
तमाम लोग मूल निवासी समाज की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि मूल निवासी समाज ने भारत के खिलाफ युद्ध किया। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इसका जवाब दिया है। बाबा साहब आम्बेडकर जी लिखते हैं कि कुछ लोग अछूतों के अंग्रेजों को जीतने में सहयोग करने को देशद्रोहिता की संज्ञा दे सकते हैं, परंतु इस मामले में अछूतों की भूमिका बिल्कुल निष्पक्ष थी, क्योंकि यह खुद की मुक्ति के लिए स्वयं द्वारा भारत की जीत थी। दरअसल अछूत सैनिक अपनी सेना की ओर से लड़ रहे थे। जैसे बाद के दिनों में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान उच्च वर्ग के तमाम लोग अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे और उनके शासन में मदद कर रहे थे। इस प्रकार 1757 में मूल निवासी वीरों द्वारा जीता गया प्लासी युद्ध 1818 में कोरेगांव के मैदान ए जंग में उतरने वाले योद्धाओं के प्रेरणा स्रोत थे। इस प्रकार यह दोनों ही युद्ध अद्वितीय था। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में प्लासी युद्ध में लड़े वीर सैनिकों की स्मृति में एक विजय स्तंभ बना हुआ है। बहुजनों के इसके संबंध में अपनी पर्याप्त जानकारी और जागरूकता नहीं है, परंतु प्लासी विजय स्तंभ के प्रति भी कोरेगांव विजय स्तंभ की भांति अपने पूर्वजों की त्याग, संघर्ष और बहुजन गौरव के प्रतीक के रूप में पहचान स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए बहुजनों को प्रति वर्ष 23 जून को नदिया जाकर कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने की परंपरा विकसित करने की तथा विजय दिवस मनाने की आवश्यकता है। इससे मूल निवासी बहुजन समाज को अपने समाज की मुक्ति के लिए पूर्वजों की वीरता और त्याग से प्रेरणा और ऊर्जा प्राप्त होगी।